हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न विद इंजीनियर रजनीश मिश्रा पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए पर्यावरण में आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक दो क्वेश्चन रिपीटेड हैं, बाकी सारे क्वेश्चन नए हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखें। वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाता है वायुदाब नापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और क्या क्या दिया देख लेते हैं। थर्मामीटर तापमान नापता है। सीस्मोग्राफ से भूकंप के तरंगों की तीव्रता नापी जाती है। और हाइग्रोमीटर, इससे आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। बीटी कपास क्या है? बीटी कपास क्या है? बीटी कॉटन। ध्यान से देखिए आंसर, ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाता है एक ट्रांसजेनिक पौधा। देखिए, बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है जिसमें प्राकृतिक रूप से कीटनाशक उत्पादित करने की क्षमता है, जिस कारण यह अपने आप ही हानिकारक कीटों से अपनी सुरक्षा कर लेता है। ठीक है, ये बी से बेसिलस और टी से थ्यूरिनजेंसिस है नामक जीवाणु की उपस्थिति के कारण होता है, इसीलिए इसका नाम बीटी कपास है। आगे चलते हैं। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? ये पीछे हम लोग के क्वेश्चन में आ चुका है, पिछली वीडियोज में। इसका सही आंसर हो जाता है, बताइए आप लोग। बिल्कुल, इसका सही आंसर है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाला होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाता है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड गाँव वगैरह में भी अक्सर बोला जाता है, कार्बाइड से पकाया गया है। तो पूरा ये कैल्शियम कार्बाइड है, CaC2। कैल्शियम कार्बाइड रसायन का प्रयोग किया जाता है। इससे फल पक जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है जो कच्चे फलों को पका देती है। अगला देखें। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। एड्स, टाइफाइड, एनीमिया, टिटनेस। इसका सही आंसर है टाइफाइड। टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। इसे आंत का बुखार भी कहा जाता है। यह रोग दूषित जल पीने से होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए, ये भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ध्यान देंगे। ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। इसका सही आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नहीं पे ध्यान देंगे। जब बाकी सारी हैं, CO2 भी है, N2O भी है, CH4 भी है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और मेथेन, ओजोन, जलवाष्प, ये सारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी इसी में होता है। ये सारी होती हैं ग्रीन हाउस गैस, और कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? बताइए आंसर। इसका सही आंसर है सरसों। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है। द्विबीजपत्री पौधे कौन से होते हैं? जिनके बीज में 2 पत्र होते हैं, 2 दल होते हैं। जैसे सरसों हो गया, या और अच्छा आप चना समझ लीजिए। चने को फोड़ेंगे तो 2 दालें निकल आती हैं। तो चना हो गया, दालें हो गई, सोयाबीन हो गया, सरसों हो गया। तो इसमें अपना ऑप्शन सरसों हो गया। अगला चलते हैं। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। इसका सही आंसर है जाइलम। पौधों में जल का अधिग्रहण जाइलम द्वारा होता है। नेक्स्ट, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? कहने का मतलब पूछा गया है कि पहला कौन सा है प्राचीन में भी। अब आंसर दीजिए आप लोग। इसका सही आंसर है ऋग्वेद। भारत के प्राचीनतम साहित्यिक ग्रंथों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। आगे चलते हैं। वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है? देखिए ऑप्शन, आंसर बताइए। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इससे संबंधित क्वेश्चन पहली वीडियो में भी हम लोग देखे थे। देखिए, होता क्या क्या है। नाइट्रोजन का कितना होता है? 78.8%।
ऑक्सीजन का होता है आपका 21% कहा जाता है, वो 20.95% है। और फिर है आर्गन आता है इसमें 0.93%, और CO2 लास्ट में आता है 0.038। ठीक है, इतने परसेंट, और थोड़ी सी वाष्प होती, जल वाष्प इसमें होती है। तो अपना आंसर हो गया ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगला देखें, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल्य उद्देश्य क्या है। ये भी घुमा फिरा के एक बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। इसका सही आंसर है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। ठीक है, प्रत्यक्ष वो चीज़ों को देखेंगे, प्राकृतिक चीज़ों को, तो उससे अनुभव होगा उन्हें। आगे चलते हैं। कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, इसको कैसे पहचानेंगे, बताइए आंसर ऑप्शन देख के। चलिए, इसका सही आंसर है मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है, साल्ट्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, शुष्क मिट्टी की मुख्य विशेषता यही है कि इस मिट्टी में लवणों की सांद्रता पाई जाती है, साल्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। आगे चलते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ऑप्शन एक बार आप पढ़िए, बताने की कोशिश करिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, थर्ड। मजाक मजाक में हम लोग बोलते हैं कि जो सबसे बड़ा ऑप्शन हो वो सही है, ऐसा हर जगह के लिए नहीं सही होगा, एक बार पढ़ लेंगे। नहीं आता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं, तब तुक्का मारना हो तो आप कर सकते हैं। खैर, इसमें देखिए क्या दिया गया है, निरंतर मूल्यांकन हेतु होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। ठीक है, उनके मन से परीक्षा का भय खत्म हो जाता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, और इसके द्वारा शिक्षण उद्देश्यों की अधिकतम प्राप्ति हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखें, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं। अब इसको देख के तुरंत बच्चे बीज प्रकीर्णन टिक कर देते हैं, गलत हो जाएगा। देखिए, वो प्रचार या प्रसार कैसे करते हैं ये चीज़ नहीं कहा गया है, कैसे बदलते हैं ये चीज़ बोला गया है। तो इसका सही आंसर है चुन कर चरना। और अच्छे से इसको अगर समझें तो जितने चरने वाले पशु हैं वो सभी वनस्पतियों को समान रूप से नहीं चरते हैं, बल्कि उनकी अपनी कुछ पसंद की वनस्पतियाँ होती हैं, उन्हीं को अधिक खाते हैं, और धीरे धीरे खाते खाते वो समाप्त हो जाती हैं और उनके स्थान पे दूसरी वनस्पतियाँ आ जाती हैं। तो इस प्रकार वनस्पतियों को वो बदलते हैं, इसलिए इसका आंसर चुनकर चरना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखें, आंसर बताएं। इसका सही आंसर है कैल्शियम और विटामिन डी। कैल्शियम और विटामिन डी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। और क्या क्या दिया है, जैसे विटामिन के है, के किसके लिए होता है, रुधिर के थक्का बनने के लिए। विटामिन ई किसके लिए होता है, एंटीऑक्सीडेंट के लिए। और विटामिन सी किसके लिए होता है, त्वचा के लिए आवश्यक होता है, या इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, स्कर्वी रोग वगैरह इससे नहीं होता है। अगला देखें, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। लास्ट वाला ऑप्शन माउंट धौलागिरी लिखा है, माउंट धौलागिरी। इसका सही आंसर हो जाता है माउंट कंचनजंगा, या खाली कंचनजंगा भी कहीं कहीं लिखा रहता है। ये सबसे ऊंची चोटी है जो सिक्किम में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। ठीक है, यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। इसका सही आंसर है शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि शिक्षण विधि के सिद्धांतों पर ही आधारित है। इसका उद्देश्य क्या है, छात्रों को स्वाभाविक रूप से उनकी रुचि के अनुसार शिक्षण देना। ठीक है, अगला देखें, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है। देखिए, ये क्वेश्चन जितने अभी तक हम लोगों ने सेट लिए, सारे सेट में एक ना एक बार पूछा गया है, और बार बार हम आपसे कह रहे हैं इसको डिटेल में जानने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, भारत का भूगोल मिलेगा, वहाँ वायुमंडल की परतें वीडियो में जाइए और सारी चीज़ें डिटेल में दी हुई हैं। ठीक है,
चलिए यहाँ पे देख लेते हैं पहले। वायुमंडल की सबसे निचली परत पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। इस परत की विषुवत रेखा पर ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर है और ध्रुवों पर कितनी है? 8 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? अभी पीछे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन में आया था। स्कर्वी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेरी विटामिन बी से, रतौंधी विटामिन ए से। अगला क्वेश्चन देखें। भारत की प्रथम महिला आईपीएस ऑफिसर कौन है? ऑप्शन देखिए, लगभग सभी लोग जानते होंगे। इसका सही आंसर है किरण बेदी जी। ये कहाँ पैदा हुई थी? अमृतसर, पंजाब में। और इनका जन्म ये 1972 में आईपीएस ऑफिसर चुनी गई थी। ये प्रथम महिला आईपीएस ऑफिसर थी। आगे चलते हैं। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? देखिए ये सारी चीज़ें हम भारत का भूगोल वाले में, आप मिसलेनियस में जाएंगे तो उसमें जितने भी अभ्यारण्य हैं, नदियां हैं, पर्वत हैं, सबके बारे में वीडियो पड़ी हुई है। तो एक बार उसको आप देख लेंगे और एक छोटा मोटा नोट्स बना लेंगे विस्तार से, तो हमेशा के लिए आपका तैयार हो जाएगा। खैर, इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है काजीरंगा। काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य असम के गोलाघाट एवं नौगांव जिलों में स्थित है। यह अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर विश्व के लगभग 2/3 एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बेसाल्ट। आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले मैग्मा, या जिनको हिंदी में लावा कहते हैं, कि पृथ्वी के अंदर से निकलने के बाद और बाहर ठंडा होकर जमने से बनता है। इसके उदाहरण हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पिग्मेटाइट, डायोराइट, ये सभी इसके उदाहरण हैं। आगे चलते हैं। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? देखिए, अभी ये पिछली वीडियो में भी आया था, सेम क्वेश्चन बिल्कुल आया था। आंसर दीजिए आप लोग। हिंदी इंग्लिश इसकी दोनों याद रखिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन होती है। और ज़्यादातर समताप मंडल वाले ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। ओजोन परत वाला हो गया, वायुयान वगैरह कहाँ उड़ते हैं, इसी में होते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन परत का विस्तार वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर, या हिंदी जिसको समताप मंडल कहते हैं, उसमें होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। सिख धर्म के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन हैं? ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। इसका सही आंसर है गुरु नानक देव जी। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी हैं। इनका जन्म 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है, अभी पीछे आ चुका था। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। आगे चलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? आंसर बताइए। इसका सही आंसर है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और रात छोटी होती है। आगे चलते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का क्या नाम है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ध्यान दीजिएगा। आंसर बताइए इसका। सही आंसर इसका स्वामी दयानंद सरस्वती जी। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। इनकी अन्य रचनाओं में पाखंड खंडन, वेदभाष्य भूमिका, ऋग्वेदा दिभाष्य भूमिका इत्यादि हैं। आगे चलते हैं। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर बताने की कोशिश करिए। इसका सही आंसर है असम। बिहू कहाँ का है? असम। और देख लेते हैं क्या क्या है। राजस्थान का घूमर प्रसिद्ध है। तमिलनाडु में भरतनाट्यम। और उत्तर प्रदेश में कथक है। आगे चलते हैं। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। इसका सही आंसर है खाद्य जाल या फूड वेब। प्रकृति में खाद्य श्रृंखलाएं एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं होती हैं, बल्कि सभी एक दूसरे से परस्पर संबंध द्वारा एक समूह बनाती हैं, जिसे खाद्य जाल या फूड वेब कहा जाता है।
ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। चलिए अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।